गहराई देख रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज की एक नई शानदार और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। और आज आप लोग के बीच में एक हम यूनिक चीज लाने वाले हैं जो जेसीबी को खरी खोटी एकदम चैलेंज देने में ये नंबर एप्लीमेंट है। और ये ट्रैक्टर पे चलने वाला एप्लीमेंट है। और इसके लिए आप 40 एचपी से लेकर के 50 एचपी कैटेगरी के ट्रैक्टर पर अटैचमेंट करवा के और अब 40 लाख का जो आप बजट जो खर्च करते हैं जेसीबी पे, उसका इससे चैलेंज आप दे सकते हैं जो खुलेआम आप लोग को आज हम दिखलाने वाले हैं कि आखिरकार 40 लाख का जो आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं जेसीबी में, उससे लोवेस्ट में इन्वेस्टमेंट करके और आप कितना बड़ा कारोबार कर सकते हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं। तो कैमरामैन आप फोकस करेंगे। और सबसे पहले जो आप लोगों को हम दिखला रहे हैं, बुल कंपनी है जो इंडिया नंबर 1 ब्रांड है। और ये बैकहो लोडर में सबसे पहले लॉन्च यही किया था। भले कोई ब्रांड हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन बुल अपने आप में एक बहुत बड़ा है मजबूती के मामले में और चाहे टिकाऊ के मामले में। तो चलिए शुरू करते हैं। और इनके आज जो मतलब इनके जो सेटअप का अटैचमेंट जो लगवाए हैं और जिनकी एजेंसी पे खड़ी है, उनसे हम परिचय जानते हैं और रूबरू उनके सामने होते हैं। सबसे पहले मेरे सामने आप आ सकते हैं, थोड़ा अपना हमें परिचय दीजिए और मेरे तरफ से आपको प्रणाम। प्रणाम। अपना पहले नाम बताइए हमें आप। मेरा नाम इमरान आलम जी। वर्कशॉप मैनेजर जी। ये सेटअप मेरा ही सामने हुआ है जी। और इसके बारे में जो जानकारी अगर आपको लेना हो तो मैं अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी मैं दे सकता हूँ। तो हमें ये बताइए कि जेसीबी से लोग मिट्टी वर्क करने के लिए, चाहे मिट्टी खुदाई करने के लिए जेसीबी खरीदते हैं और वो सब किसान नहीं खरीद पाते हैं। अगर जेसीबी खरीदते हैं तो उनको 10 लाख का ट्रैक्टर भी चाहिए होता है जी बिल्कुल, मिट्टी खिंचाई करने के लिए हाँ। साथ साथ। लेकिन ये जो बुल अटैचमेंट जो आपने 475 पर लगवाया है, जो नेसेसरी अगर कंपलसरी अगर सारे किसान को देखा जाए तो 475 आपको सारे किसान में मिल जाएंगे एवं करके अगर देखा जाए लगभग चाहे वो गरीब किसान हो चाहे अमीर किसान हो, हर किसी के पास आपको 475 देखने को मिलेगा। तो आप ये हमें बताइए कि आप ये जेसीबी को चैलेंज कैसे इस मशीन से आप दे पाएंगे। देखिए, बहुत सारे किसान या बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो जेसीबी खरीदने के लिए उनके पास उतना क्षमता नहीं हो पाता है जी। और उनके अंदर हार्दिक इच्छा होता है कि हम भी एक जेसीबी की तरह ऐसा ले जो कम बजट में जेसीबी का हम टक्कर दे सके। तो छोटे से छोटे जो किसान हैं उनके लिए एक मिनी बैको लाया गया है जो जेसीबी की तरह सेम काम करेगा। और इसको जो है 475 अगर ट्रैक्टर अगर किसान लेता है तो लगभग ये 11 से 11.5 लाख के करीब में ये कंफर्म हो जाता है। यानी ये ले सकता है और जेसीबी का टक्कर दे सकता है और आसानी से जो जेसीबी काम करके देता है वो हमारा ये बैको काम करके देगा। लेकिन आप जेसीबी को डायरेक्ट अगर आप बता रहे हैं कि उसको चैलेंज देगा जी, लेकिन थोड़ा देर के लिए अगर हम बोले कि नहीं चैलेंज नहीं देगा तो क्या गारंटी है, क्योंकि जेसीबी का बुल तो बड़ा होता है जी, लेकिन आपका बुल का तो बैको का छोटा है, तो कैसे चैलेंज दे देगा ये। देखिए, ये एग्री लोडर है जी, ये लोडर का मिनी एग्री लोडर है जी, ठीक है। तो हम बड़े जो ये जेसीबी वाले होते हैं उनका हम खुलेआम चैलेंज नहीं दे सकते हैं जी, इसलिए कि उनका बूम बड़ा होता है जी और मेरा बूम छोटा होता है जी। लेकिन इसके बेनिफिट ये है कि छोटे से छोटे कस्टमर और छोटे से छोटे किसान जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको जेसीबी खरीदने की क्षमता नहीं है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रहा बात टक्कर देने का, तो उसका बूम बड़ा होता है और इसका बूम छोटा होता है। ये अपने आवश्यकता के हिसाब से काम करेगा और जेसीबी जो है अपने आवश्यकता के हिसाब से काम करती है। तो आप बजट भी तो देख सकते हैं ना, बजट 40 से 50 लाख जो है जेसीबी में लगता है और इसमें कितना इन्वेस्ट हो रहा है, 11.5 लाख रुपया। डिस्काउंट भी मिलेगा इसमें? बिल्कुल मिलेगा। सब्सिडी है इस पे? सब्सिडी की ये नहीं है, सब्सिडी नहीं है। कस्टमर आने के बाद क्या डिस्काउंट किया जाएगा वो आने के बाद उसका डिसाइड किया जाएगा। ऑल ओवर बिहार में आप डिलीवर करते हैं? ऑल ओवर बिहार में। अच्छा, अगर आउट ऑफ बिहार भी डिलीवर करते हैं। अगर ये एप्लीमेंट कोई किसान भाई अगर लेगा जी और उनके यहाँ अगर खराबी आ गया, क्योंकि ये सारे चीज हाइड्रोलिक से लेस है, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके एजेंसी द्वारा चाहे बुल के जो सर्विस जो होते हैं वो कैसे दे पाते हैं घर घर जाके? देखिए, सर्विस देने के लिए सबसे पहले पार्ट्स का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है जी। सर्विस में हम कब जीतेंगे, जब मेरे पास स्पेयर पार्ट्स होगा तब जी। अब ये बुल जो है एग्री बुल हमारे यहाँ से कस्टमर लेकर के गए जी, और ये इसका बूम हो गया या इसका ये क्या बोलते हैं बकेट हो गया या इसका सॉकर हो गया, जो भी है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है
तो कस्टमर मेरे पास कॉल करता है कंप्लेन के लिए, तब उसका कंप्लेन हम एक्सेप्ट कब करेंगे? जब मेरे पास स्पेयर पार्ट्स होगा। तो मेरे पास इसका स्पेयर पार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मुझे कस्टमर को सर्विस देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर कस्टमर चाहे कि मैं अपने घर पे ये सर्विस लेना चाहता हूं, तो मैं उसके घर पे भी सर्विस दे सकता हूं। अगर कस्टमर चाहे कि नहीं मैं वर्कशॉप में आ जाता हूं, वहां से अच्छी तरह से सर्विस मैं लूंगा, तो ये भी सुविधा है। अच्छा, हमें ये बताइए कि आपने जो ये सेटअप करवाया है, पहले ट्रैक्टर जरा दिखाएंगे। बिल्कुल, आइए इधर आए। और ये ट्रैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रैक्टर 475 DI XP प्लस है। ये आप परफेक्ट हमें बताइए कि ये ट्रैक्टर है कितना HP का? ये 44 HP की गाड़ी है। ये 44 HP की गाड़ी है। तो 44 HP के हिसाब से ये डबल क्लच गाड़ी है जी, और डबल क्लच है और पावर स्टीयरिंग भी है। पावर स्टीयरिंग है, जो चलाने में इसको बिल्कुल भी ये क्या बोलते हैं कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो आपका जो बूम है जी, और इसका साइज बढ़ाया जा सकता है HP श्रेणी के हिसाब से? अगर चाहे तो इसका बकेट बड़ा कर सकते हैं, अगर चाहे तो। ऑप्शन है इसमें? हाँ, ऑप्शन है। इसका बकेट जो है, ये जो है इसको चेंज करके और इससे थोड़ा सा बड़ा बकेट आप ले सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, तो ये 1 मिनट में मतलब एक ट्रॉली को मिट्टी लोड करने में कितना समथिंग ये टाइम लेता है? लगभग 7 से 8 मिनट के आसपास में समय लेगा। अच्छा, 7-8 मिनट परफेक्ट बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस मतलब इकोनॉमी में अगर चलेगा यानी 6 से लेकर के 8 के बीच में रहेगा इकोनॉमी में जब चलेगा तब। बिल्कुल। अच्छा, तो हमें ये बताएं कि इसमें जो हाइड्रोलिक जितने भी सिस्टम यूज होते हैं वो ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन ऑयल से चलते हैं या इसमें कुछ अलग से इसमें डालना पड़ता है? ये ट्रांसमिशन यानी ट्रैक्टर का ट्रांसमिशन से ये कनेक्ट है, उसी के ऑयल से ये चलता है। अच्छा, उसी के ऑयल से चलता है? बिल्कुल, कनेक्शन उसका हाइड्रोलिक से ही है। हाइड्रोलिक पंप मतलब उसी से अटैच है? उसी का ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक पंप से ही ये अटैच है बैको। अच्छा, उसी के पंप से ये काम तो ये बताइए कि आपने तो पीछे ये जैक सेट कर दिया, ठीक है, अगर जब गहराई में या ऊंच खाल में जब ये ट्रैक्टर लगेगा कहीं, उसके एवज में आगे से तो आप कोई जक नहीं दे रहे हैं, इससे कोई आगे का ट्रैक्टर कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, उसके लिए वेट आगे लगा हुआ है, बैलेंस बना करके आगे रखेगा। जो बॉक्स देख रहे हैं ना, का बैलेंस है वो, ये लगभग 20 से 25 kg का वेट होगा। उतना ही से बैलेंस कर जाएगा? उतना ही से बैलेंस कर जाएगा, जितना इसका क्षमता है उसके हिसाब से, प्लस उसका इंजन भी है। इंजन का भी तो क्षमता है, और प्लस उसका बॉक्स है, उसका क्षमता है। ये बैको के हिसाब से उसका वेट बनाया गया है। तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो इसके लिए कमेंट करते हैं जी, क्योंकि हर किसान के पास में अपनी चाहत होता है कि हम ट्रैक्टर अगर रखते हैं 10-11 लाख का ऐसे भी समथिंग बजट आता है ट्रैक्टर को, तो वो लगाकर और कमाई कुछ कर सके। क्योंकि किसानों के पास ऐसा कोई मतलब ट्रैक्टर से लेकर, जैसे आप कल्टीवेटर ले लीजिए, थ्रेसर ले लीजिए, लेकिन एक लॉन्ग टाइम की तरह कमाई करने वाला कोई एप्लीमेंट्स अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिहाज से बहुत परफेक्ट है। बहुत परफेक्ट है। तो आप ये पूरे बिहार में डिलीवर करते हैं? पूरे ऑल बिहार में। तो हमें बिहार भी डिलीवर करते हैं। तो हमें ये जरा डेमो करके बताइए, परफेक्ट है कि डेमो में कैसे एक काम करता है। ठीक है, आपके सामने डेमो दिखाएंगे। और डेमो में हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ट्रैक्टर का RPM कितना ड्रॉप कर रहा है। आप तो हमें परफेक्ट बता रहे हैं कि ये सक्सेस है, लेकिन अगर कंपनी कहती है कि अगर 100 से ज्यादा RPM ड्रॉप करता है, इसका मतलब है कि ट्रैक्टर लोड से दब रहा है और उसके इंजन के लिए हानिकारक होता है। ऐसा तो नहीं है इस पे? मैं लिखित में दे सकता हूँ, ये जो बैको चलेगा उसमें थोड़ा सा भी ट्रैक्टर का जो क्षमता होता है थोड़ा सा भी नहीं सक सका है। तो ये घंटा में कितना डीजल लेगा? ये लगभग 2 से 2.5 लीटर, लगभग, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। 2 से 2.5 लीटर मात्र? बस आप चला के देखिएगा, उसमें थोड़ा सा भी लोड नहीं पड़ेगा। तो किसान भाइयों, इन्होंने बोला हमें कि 2.5 लीटर डीजल घंटा मिलेगा, लेकिन ये तो हम सच नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जब इसको लाइव चलेगा कहीं, जब किसी किसान भाई के पास हम लोग घर जाएंगे और उस वक्त इसको लाइव डेमो हम लोग देखेंगे, डीजल का एवरेज निकालेंगे, तब मालूम चलेगा। क्योंकि चलिए अभी अब डेमो ही आपको करवा के दिखलाते हैं। आप लोग का बहुत रिकमेंड था और बहुत आप कमेंट करते थे कि ये कहाँ पे बनता है और इसका कितना प्राइस है और ये सर्विस कैसा देता है। तो वीडियो में बने रहिए और आप इसको डेमो करके हमें दिखाएं। 1400 के बीच में RPM है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1400 का RPM है। चलिए अब पीछे चलिए, आप लोग सामने से रहिए, आराम से यहाँ पे रहिए ना, दिखाई देगा। अच्छा, सीधा रहिए। तो इसको जैक पहले सेट कीजिए। इसको कितना हाइट तक उठ सकता है ये?
गहराई देख रहे हैं।